हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बज चुके हैं सुबह के 6 o'clock। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज के साथ ट्रिप में। तो गाइस, ट्रिप कहाँ जा रहा है मुझे भी नहीं पता। तो मेरे इस लोग के साथ बने रहिए, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि ट्रिप कहाँ जा रहा है। तो अभी हम रेडी होकर फाइनली जा रहे हैं और जी हमें बाय बोला बच्चों ने। और फिर इक्की बाई का भी साथ में पूरा जाने का मन था, लेकिन वो अलॉट नहीं थे ना, आउटसाइडर थे। और फिर हम जा रहे हैं और फाइनली हम बस में पहुंच गए। और फिर थोड़ा बच्चों ने अपना मनोरंजन किया। और उसके बाद गाइस हम लोग म्यूजिक सिस्टम की शॉप पर रुके थोड़ा एंटरटेनमेंट का प्रबंध करने के लिए, लेकिन उधर से हमें कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग रास्ते में जाने लगे और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे केशवपुर शाम। तो गाइस ये जो शाम था ना, इसमें पूरे जो वर्ल्ड के जो पक्षी थे वो आया करते हैं मौसम के हिसाब से। तो गाइस अभी हम आगे आगे आपको बताते हैं और भी जानकारी इसके बारे में। और गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं एंट्रेंस से। और गाइस जब लोग हम अंदर गए तो उधर का एक अलग ही जो व्यू था। और फिर उसके बाद हमारे साथ जो हमारे प्रोफेसर्स गए थे उन्होंने हमें थोड़ा इसके बारे में बताया। केशवपुर शब्द का योगा क्लब है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਯੋਗਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। तो इस टाइप पे ऑफ होने करके सारा डिस्प्ले नहीं कर सकते। But you should remember that this is the yoga club of Keshwapur Shah. Again, what is the meaning of Ramsar here? Ramsar is the name of city. ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਸ਼ੰਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬਰਡਸ ਦੀ ਫਿਕਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਔਰ ਬਰਫੀਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਇਹ ਸਾਈਟ से पहुँचते हैं। चाहे वो केशव, चाहे वो नौशहरा पत्तन है, हरीके पत्तन है। एक्चुअली वेटलैंड्स होंगी है मार्शी एरियाज। कहने का मतलब है कि नीचे सॉइल होंगी है और वो ऊपर 6 मीटर तक पानी होता है, जिदे करके एक नैचुरल इकोसिस्टम डेवलप होता है। वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन एंड अदर लिटिल इंसेक्ट्स वो अंदर डेवलप करते हैं। और वो सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स, जो क्रेन साइबेरियन आ रहे हैं उन्होंने न्यूट्रिशन भी चाहिए आगे लिए। तो जो इंसेक्ट्स इस इकोसिस्टम के होंगे उन्होंने न्यूट्रिशन बनते हैं एंड दे सर्वाइव हियर इन मार्शी एरियाज। और जब इधर गर्मी बढ़ जाती है और फिर अपने मुल्कों को कट जाते हैं। तो ये जो गुरदासपुर के इंटरनेशनल साइट होना, ये जंगलात का महकमा वट वी कॉल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस दी पंजाब गवर्नमेंट जिन्होंने तकरीबन 8.05 करोड़ का बजट दिता कि पंजाब दी जिन्नियां भी वैटलैंड्स उन्होंने मेनटेन किया जाए। और ये इतों केशवपुर के कोल 5 पिंड हैं जिन्हों की कम्यूनिटी, जिन्हों के लोकल लोग इस साइट में जुड़े हुए हैं। इस करके इन्होंने कम्यूनिटी रिजर्व भी किया गया। केशवपुर शाह कम्यूनिटी रिजर्व तुम बोर्ड देखोगे आफ्टर रामसर साइट। कम्यूनिटी का मतलब है आसे पासे के लोग भी अपने वालों जो भी
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। So you should come to these places and know about the significance. Pollution बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 850 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ और ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ absorb ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਜਾਂ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ? ਦਲਦਲ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ। So like this, being international, Keshapur Shamb is going to become a very important eco-tourism site. Eco-tourism site ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। Eco stands for ecology and tourism पर्यटन जिसको ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਸਾइंस ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਇਆ ਵੀਵਰ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਬਲੈਕ ਰੰਪਿਟ ਫਲੇਮਬੈਕ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ the Sarus cranes. They are one of the most prominent species that we could find in such wetlands. Thank you. और फिर हम बाहर आ गए और फिर बाहर आकर सभी ने थोड़ी फोटो वगैरह ली, सभी घूमने फिरने लगे। और फिर जो हमारे साथ हमारे मैम गए थे, हमने मैम से भी थोड़ा इस शम के बारे में पूछा। तो मैम ने भी हमें बताया कि ये जो शम है उसमें जो मौसम के हिसाब से जो पक्षी आया जाया करते हैं। और फिर हम थोड़ा बाहर धूप में आ गए और फिर हम ये देखकर अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं, जिस साइड सभी पक्षी रहते हैं। और गाइस ये हमारे सीनियर्स हैं और इन्होंने भी बहुत ही मस्ती की सभी के साथ। हेलो गाइस, ਅਸੀਂ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਗਦੇਵ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? और अभी हम शंभ की दूसरी साइड पहुंच गए हैं, जिधर सभी पक्षी भी रहते हैं। और जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही मस्ती की, किसी ने गीत गाए, किसी ने शायरी सुनाई और किसी के पास ब्लूटूथ वाला स्पीकर था, किसी ने उसके साथ मस्ती की। और ये हमारे मैम हैं, सतेंद्र मैम। और जब हम लोग उधर पहुंचे तो उधर का भी एक अलग ही व्यू था और ये व्यू देखकर सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी फोटो भी ली। और ये जो शंभ है ना गाइस, ये लोग बताते हैं कि ये जो शंभ है वो 850 एकड़ में खुद ही फैला है, किसी ने इसको क्रिएट नहीं किया, ये बाय नेचर खुद ही क्रिएट हुआ है। और इधर जो ये पक्षी रहते हैं ना, ये अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। और इधर गाइस इतनी शांति थी कि एक अलग ही सुकून आया इधर जाकर। इस इधर है तो एक जो आप देख सकते हैं एक मार्शी है, लेकिन इधर जो पक्षी रहते हैं वो बहुत ही कैटेगरी के हैं। और गाइस ये जो फ्रूट है इसका नाम पदम है और ये मेडिसिन बनाने के काम आता है। और गाइस ये जो मार्श है इस पे जो पक्षी रहते हैं और उधर के जो गार्डनर्स थे उन्होंने बताया कि जब ये उड़ता है तो इससे साबित होता है कि इसके जो बाकी साथी है वो भी आ रहे हैं। और फिर हम सब वो देखकर बाहर आ गए और फिर हम लोग बस में आ गए थे खाना खाने के लिए। और हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स थे जो बस में खाना खाने के लिए आ गए और फिर हम सभी ने खाना शेयर करके खाया। और हमारे साथ हमारे मैम भी थे, सतेंद्र मैम।
और उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और हम सभी ने अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर करके खाया। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग ऑडिटोरियम में चले गए और ऑडिटोरियम भी सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। और ऑडिटोरियम में किसी ने गीत गाए, किसी ने शायरी सुनाई और फिर डांस भी किया। और ऑडिटोरियम में सब बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। कोई तो बना यार अगर नदियों में पानी ना हो, नदियों किस काम की? अगर आंसू ना आए तो आंखें किस काम की? अगर देश के काम ना आए तो जवानी किस काम की? सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यार, कल्ले रह गए आग के बह गए और फिर कई स्टूडेंट्स ने ऑडिटोरियम में डांस किया और उनके साथ टीचर्स ने भी डांस किया। और ऑडिटोरियम में एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आगे जाने के लिए और फिर हम लोग अपने प्रोफेसर के साथ श्री गुरुद्वारा साहिब गए। जो हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि हम गुरुद्वारा साहिब जाकर आपके लिए अरदास करेंगे जो आपका आने वाला भविष्य है वो सफल रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी जो वो आ रहे हैं ना, फिर इसलिए हम सब लोग गुरुद्वारा साहिब गए अरदास करने के लिए। और फिर हम लोग अरदास करने के बाद अभी रास्ते में जा रहे हैं जलवा हवेली गुरदासपुर में। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं जलवा हवेली और अभी हमारी एंट्री हो रही है। और गाइस फिर हवेली जाकर सभी ने फिर बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उधर का जो व्यू था, लोकेशन था, वो इतना ब्यूटीफुल था कि सभी ने बहुत ही एंजॉय किया और फोटोज क्लिक की। फिर हमारे टीचर्स ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और फिर हम सभी लोग जो थे वो टेबल्स पर बैठ
और गाइस उधर हमारे पंजाब कल्चर से रिलेटेड कुछ थिंग्स भी देखने को मिली, जिसके साथ सभी ने बहुत ही ज़्यादा फोटोज वीडियोस क्लिक किए और फिर मैंने व्लॉग में भी उनका एक शॉट ले लिया। और फिर हमें उधर एक पुराने ज़माने का जो था वो टेलीफोन मिला। जो लोग नहीं आए थे मैंने उनसे कॉल पर बात की कि आप क्यों नहीं आए। और फिर हम सब लोग भी फ़ोटो और वीडियोस क्लिक करने के बाद अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गए और चाय और स्नैक्स का वेट करने लगे। और फिर हमारे लिए चाय और फ्रेंच फ्राइज आए और फिर हम सभी ने उसे खाया मिलकर। और फिर हम सभी लोग उधर चाय के साथ स्नैक्स खाकर आ गए वापस घर के लिए। और जैसे हमने जाते हुए बस में बहुत एंजॉय किया, वैसे ही सभी ने आते हुए बस में एंजॉय किया। और फिर बस ने आते समय हमें अपने स्टैंड पर उतारा और फिर जो हम अपने साथ ट्रिप पर लेकर गए थे वो थोड़ा बच गया था, फिर उसे हमने आते समय शेयर किया और फिर हम सभी ने खाया और फिर हमने एक दूसरे को बाय टाटा किया। गाइस फिर हम सभी लोग अपने अपने घर वापस आ गए। और गाइस ये था मेरा कॉलेज ट्रिप व्लॉग। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।